तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 3 ऑफ लर्निंग स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो पिछले जो दो वीडियो है उसके अंदर हमने पहले पहले देखो पांच टाइप के अंदर मैं आपको ये पूरा पूरा जो है पढ़ाऊंगा 100 डेज के अंदर। पहला टाइप होगा जिसके अंदर हम समझेंगे कि बेसिक क्या होता है स्टॉक मार्केट का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, शेयर, इक्विटी, ये सारा वगैरह वगैरह है ना, वो मैंने बता दिया। अभी उसके बाद एक सेकंड काट दूँ, हाँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे अब आज की वीडियो में कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बाय सेल, ऐसा सब कुछ। ठीक है, इंट्राडे वगैरह मैं आपको सब बता चुका हूँ। इसके बाद आप हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद हम सीखेंगे साइकोलॉजी, और ऐसे करते करते हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होंगी। और इसके ये तो मतलब बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, ये तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, मतलब आपको आना ही चाहिए। आएगा ही आएगा तो ऐसे बोलो, पेपर है इसका नहीं। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पुट क्या होता है और कॉल क्या होता है। ठीक है, देखो, जब भी आपका जो मूड है मार्केट को लेके वो बुलिश है, बुलिश मतलब कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपका पैसा बनेगा, तो आप उस समय कॉल बाय करते हो। बाय, बायर्स लिख रहा था मैं, बाय। ठीक है, बाय करते हो आप उस समय कॉल, जिस समय, अभी मैं बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, जिस समय आपका बिहेवियर होता है कि आप मार्केट जब ऊपर अप ट्रेंड में जाएगी या ऊपर जाएगी तो आपको फ़ायदा देगी, उस समय आप जो है बाय करते हो कॉल। ठीक है, और जिस समय आपका बिहेवियर होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी या जब नीचे जाएगी तो हमें फ़ायदा देगी, उस समय आप बाय करते हो पुट। अगर आपने कॉल कर रखी है बाय और मार्केट नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली आपका लॉस होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा सेम, यानी कि अगर मार्केट पुट ले रखी है और ऊपर जाएगी तो आपका लॉस होगा, और अगर मार्केट आपके हिसाब से नीचे आएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जिसकी छोटी कैपिटल होती है ना 10,000 तक, वो सिर्फ बाइंग बाइंग ही कर सकता है। अरे नेट कट गया क्या, नहीं आ गया, तो वो सिर्फ बाइंग ही कर सकता है। सेलिंग के लिए थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि आपने वो शेयर को खरीद नहीं रखा, आप उसे डायरेक्ट सेल कर रहे हो। ये इंट्राडे में पॉसिबल है और आप इसको कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो बाइंग के अंदर अगर आपकी बहुत छोटी कैपिटल तो आपको ऑब्वियसली आप बाइंग ही कर सकते हो, आप सेलिंग नहीं कर सकते। सेलिंग के अंदर कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। देखो, अब बायर्स के अंदर कॉल हमने आपको बता दिया जब मार्केट ऊपर जाएगी तो, और पुट बता दिया। ये मेन चीज़ होती है कि अगर आपको ऊपर देखो, एंट्री कैसे लेनी है वो आपको अभी मैं बता। एंट्री के लिए आपको यही समझ आना चाहिए कि आपने कॉल बाय करनी है, आपने पुट बाय करनी है। ठीक है, अब देखो, ये हो गया बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी मैं आपको सेलिंग पर लेके चलता हूँ। सेलिंग, सेलिंग क्या होता है, देखो, ये ऐसे भी हट जाता है ना। सेलिंग मतलब कि देखो, सेलिंग का मतलब होता है आपने बिना खरीदे कोई चीज़ बेच दिया। आपको इसके लिए कैपिटल थोड़ी ज़्यादा चाहिए, मतलब थोड़ी नहीं, अच्छी खासी कैपिटल चाहिए, तभी आप कर पाओगे, है ना। बास्केट ऑर्डर भी वगैरह भी बनते हैं, है ना, उससे हेजिंग के, मतलब उसके लिए आपको थोड़ी कैपिटल जो है आपकी सही अमाउंट में लगती है, 20, 25, 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार ऐसे, अगर आप बास्केट ऑर्डर बनाओगे तो। वो मैं आपको बाद में आगे आगे बताऊंगा जैसे जैसे हम बढ़ेंगे स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर। तो अभी आप देखो, सेलिंग के अंदर अपोजिट होता है बिल्कुल। जैसे हमने कॉल जब बाय करी थी तो हमारा बिहेवियर था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं, इसके अंदर जब हम कॉल को सेल करेंगे तो उसका मतलब होगा कि हमारा जो व्यू है मार्केट को लेके वो बियरिश है, यानी मार्केट जब नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट देगी, ऊपर जाएगी तो लॉस। समझ गए, ये जो है अपोजिट काम करता है बाइंग के, ये सेलिंग हो गया। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर पुट सेल करते हैं तो उसका मतलब होता है हमारा जो व्यू है मार्केट लेके कैसा होगा, वो होगा हमारा बुलिश। ठीक है, बुलिश बिहेवियर होगा, इसके साथ जाएगी तो हमें प्रॉफिट देगा, अगेंस्ट जाएगी तो हमें लॉस, ऐसा होता है।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा सेलिंग क्या होती है, बाइंग क्या होती है। बाइंग मतलब कि आप कॉल और पुट बाय करते हो, और कॉल मतलब होता है कि मार्केट अपसाइड जाएगी, और पुट मतलब डाउन साइड। और शॉर्ट मतलब भी होता है कि मार्केट नीचे जाएगी यानी बेरिश साइड जाएगी। लॉन्ग मतलब होता है कि मार्केट अपसाइड रहेगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना चार्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी जब आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाओगे तो ऐसे बनता है, यहाँ पे लाल, यहाँ पे ग्रीन, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो। लॉन्ग मतलब इसलिए मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, वहाँ भी एक बार बता दूंगा। लॉन्ग मतलब होता है कि मार्केट जो है, आप चाह रहे हो कि आपने मतलब कॉल बाय करिए, आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, या फिर आपने पुट सेल करिए। पुट सेल का मतलब होता है कॉल बाय करने के बराबर, यानी कि पुट अगर आप सेल करते हो तो उसका मतलब होता है कि आपका मार्केट को लेके जो व्यू है वो बुलिश है, ठीक है। और अगर आप पुट बाय करते हो या फिर कॉल सेल करते हो तो इसका मतलब होता है कि आपका जो बिहेवियर है मार्केट को लेके वो बियरिश है। आई होप आपको इतना अभी तक समझ आ गया होगा। अब देखो धीरे धीरे ना तबीयत ठीक हो रही है, तो उससे सही से बोला जा रहा है। अभी भी है थोड़ा जुकाम तो। अब ये हमने समझ लिया। अब देखो हम एक चीज़ समझेंगे, इन्वेस्टिंग क्या होता है। अभी नहीं समझेंगे, मैं आपको एक बस ऐसे टाइटल सा दे रहा हूँ। इन्वेस्टिंग देखो, ट्रेडिंग के बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत जो है अच्छा खासा समझ लिया, बेसिक अच्छे से समझ लिया ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे, इक्विटी, लॉन्ग शॉर्ट, ये सब हमने समझ लिया। अब देखो इन्वेस्टिंग के अंदर ना आपको एक टेक भाई टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल फंडामेंटल ठीक है, ये आने चाहिए। ये अभी मैं आपको सिखाऊंगा, टेक्निकल और फंडामेंटल। फंडामेंटल आपको खास इन्वेस्टिंग में भी काम आएंगे, और फंडामेंटल आपके ट्रेडिंग में काम नहीं आते, वो आपको अगर आप कोई पोजीशन होल्ड वगैरह करते हो तो उसमें काम आते हैं। हाँ मतलब फंडामेंटल देख के आप कोई शेयर को इंट्राडे के लिए या ट्रेडिंग के लिए चूज कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ ओवरऑल। और टेक्निकल आपको सीखने ही पड़ेंगे, वो आपके ट्रेडिंग में काम आएंगे, वो आपके इन्वेस्टिंग में काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। सॉरी, है ना। तो अभी हमने कॉल पुट बाय सेलिंग का ये सब समझ लिया। अब मैं आपको ना डायरेक्ट एक बार लेके चलता हूँ उधर अपने जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ, एक सेकंड। ट्रेडिंग व्यू खोल लिया अपना। ये इग्नोर मारना, ये थोड़ा वैसे ही है, आपको मैं भी बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो एक सेकंड रुको, इसको भी मैं जो है इरेज कर दूँ। देखो तो अभी मैं आपको जो है ये साइड के थोड़ी बहुत चीज़ें सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं, मैं सिर्फ आपको दो ही चीज़ें बताऊंगा, बाकी ये जो है टेक्निकल एनालिसिस में आती है। देखो ये होता है लॉन्ग पोजीशन, ये होता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन मतलब जब आप देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसे लगता है कुछ, जैसे मान लो ये आपका टारगेट, सॉरी ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका, एक सेकंड, ये आपका टारगेट। तो ये ऐसे होता है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये नीचे की साइड ग्रीन है, यानी कि आपका जब नीचे बेयरिश मोड में मार्केट जाएगी तब आपका प्रॉफिट हो। ऐसा किन दो चीज़ों में हो सकता है, जल्दी बताओ। बाइंग के लिए मैं क्या करूँ कि मेरा नीचे मार्केट जाए तो मेरा प्रॉफिट हो। हाँ, तो अगर मैं बाय पुट करता हूँ तो मेरा नीचे मार्केट जाएगा तो मेरा प्रॉफिट रहेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी एक जो है पुट की बाय करी थी, ये देखो, तो ये जैसे नीचे आई तो उस समय मेरा टारगेट हिट हो गया था, प्रॉफिट। अगर ये रेड पे चली जाती तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। देखो अब या तो मैं पुट बाय कर सकता हूँ, और अगर मेरे पे कम कैपिटल है तो मैं पुट बाय ही करूँगा, और अगर मेरे पे थोड़ी कैपिटल ज़्यादा है मैं हेजिंग कर सकता हूँ, बास्केट ऑर्डर बना सकता हूँ, कुछ भी। तो मैं ऐसा अगर सेल करूँगा तो मैं कॉल सेल करूँगा, पुट सेल करूँगा नहीं, मैं कॉल सेल करूँगा, जिसका मतलब होता है मार्केट बियरिश मोड में रहेगी तो मेरे को प्रॉफिट देगी। ऐसा ही लॉन्ग का मतलब होता है, लॉन्ग मतलब होता है कि या तो आप बाइंग में कॉल बाय कर रहे हो या फिर आप पुट को सेल कर रहे हो, समझ गए। ये देखो ये आपका स्टॉप लॉस, वो आपका टारगेट, ठीक है। हाँ इसमें भी करा होगा कभी, अगर देखता हूँ, अगर होता दिखाता हूँ, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा दूंगा कुछ। अभी फोटो यही बना देता हूँ। ये देखो जैसे मैंने अभी लॉन्ग के ऊपर यहाँ पे मेरे को जाना है, मैंने इस पर क्लिक किया लॉन्ग। अब मैं जैसे मान लो यहाँ पे लेता तो कुछ भी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये मेरा टारगेट रहता और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो रखता यहाँ इधर की साइड की ऐसी हवा में, ठीक है। तो देखो मेरा टारगेट हिट हो गया, तो यहाँ पे, ठीक है।
ये मेरा होता है लॉन्ग पोजीशन, यानी मैंने पुट सेल करी होगी या तो मैंने कॉल बाय करी होगी। तो आई होप आपको अभी इतना तो समझ आ गया होगा कि कॉल पुट सेल बाय क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब ये वीडियो खत्म हो गई है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। उसके अंदर थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस है ना, हाँ, तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी साइट की चीज़ जो जो आपके काम आएगी, इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखनी चाहिए वो बताऊंगा। थोड़े एक्स्ट्रा टूल होते हैं जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, गेन थ्योरी हो गया, ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये हो जाएगा। और टेक्निकल के साथ मैं जब ऑर्डर आपको एक बार बताऊंगा ना, जब मैं, चलो या फिर छोड़ो, मैं उसको ITM OT, चलो हाँ, नहीं देखो, मैं जब आपको पढ़ा दूंगा टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा ऑप्शन चेन एनालिसिस की, उसके अंदर मैं आपको ITM OTM और ATM बताऊंगा। मैं इसलिए क्यों अलग अभी इतना कंफ्यूज हो रहा था बोलने में, क्योंकि मैं सोच रहा था या तो अभी पढ़ाऊँ या बाद में, क्योंकि मैं अब क्लियर हो गया कि मैं आपको ऑप्शन चेन के साथ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा दोनों एक ही टॉपिक है, तो वो आपको समझ आ जाएगा उसमें आसानी से, है ना। इसमें मेरी मेहनत डबल वेस्ट होगी, आपकी भी, आपको हो गया, मैं जिस टॉपिक का मतलब जिस चीज़ का थंबनेल देख के आया हूँ वो नहीं था, तो वो हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा, अब मैं बस आपको आउटरो दे रहा हूँ कि हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा पार्ट 4 आएगा उसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।